नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये कहानी है उनके दो पिताओं की। एक उनके अपने पिता, पढ़े लिखे सरकारी अफसर, पर पैसों के मामले में हमेशा परेशान, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, 8वीं पास लेकिन एक सफल कारोबारी, वो थे रिच डैड। और कमाल की बात यह है कि पैसे को लेकर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। तो आज हम इसी किताब से कुछ जरूरी सबक निकालने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम देखते हैं हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो हमें अच्छा कर्मचारी बनना तो सिखाती है, पर शायद निवेशक बनना नहीं। नतीजा, कई लोग जिसे कियोसाकी चूहा दौड़ कहते हैं उसी में फंस जाते हैं। मतलब सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागना, बिल भरना, पर सही मायनों में कभी अमीर न बन पाना। क्या ये बात कुछ हद तक सही है? हाँ, काफी हद तक तो ये सच है। और यहीं पर कियोसाकी का सबसे जरूरी आइडिया आता है। वो है संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां यानी लायबिलिटीज, इनकी बीच का फर्क समझना। अच्छा, संपत्ति और देनदारियां। हाँ, सुनने में बहुत आसान लगता है पर है बहुत गहरा। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे मान लीजिए किराए पर दिया हुआ घर, या स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड, या आपके किसी बिजनेस से आता हुआ मुनाफा। ठीक है। और देनदारियां फिर वो हुई जो पैसा निकालती हैं? बिल्कुल, जैसे आपके घर का लोन जिसकी आप हर महीने किश्त भरते हैं, आपकी कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। और यहीं कियोसाकी एक थोड़ी चौंकाने वाली बात कहते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि आपका अपना घर भी, जिसे हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, अगर वो आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रहा है, लोन की किश्तें, मेंटेनेंस, टैक्स, तो वो असल में संपत्ति नहीं, एक देनदारी है। अरे, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई जो हम सोचते हैं। हाँ, ये पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं अमीर लोग लगातार संपत्ति बनाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर ऐसी देनदारियां खरीदते हैं जिन्हें वो गलती से संपत्ति समझ बैठते हैं। जैसे कोई महंगी गाड़ी। तो कियोसाकी के हिसाब से वो गाड़ी संपत्ति नहीं, देनदारी हुई। अच्छा, तो ये संपत्ति और देनदारी का फर्क तो समझ आया, लेकिन इसका रोज की जिंदगी में क्या मतलब है? मतलब क्या ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है फिर? नहीं, कमाना तो जरूरी है, लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि कमाई से भी ज्यादा जरूरी है आपकी सोच, आपके पैसों की समझ। रिच डैड ने उन्हें एक बड़ी अच्छी बात सिखाई थी, पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। सीखने के लिए काम करो? हाँ, मतलब ऐसी नौकरियां या काम चुनो जहां आपको नए हुनर सीखने को मिले। बेचना कैसे है, लोगों को मैनेज कैसे करना है, पैसों का हिसाब कैसे रखना है। ये हुनर जो है, ये बाद में आपको अपनी संपत्ति बनाने में मदद करेंगे। लेकिन ये बात सुनने में तो अच्छी है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब जिन्हें घर चलाने के लिए पैसों की फौरन जरूरत है, वो सीखने पर कैसे फोकस करें? देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज है और तुरंत की जरूरतें को पूरी करनी ही पड़ती हैं, इसमें कोई शक नहीं। कियोसाकी का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रहकर सीखें। बात यह है कि आप अपनी नौकरी के साथ साथ लगातार सीखते रहें और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके संपत्ति बनाने पर ध्यान दें। नौकरी करते हुए भी आप निवेश के बारे में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई छोटा साइड बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। असल मुद्दा ये है कि आप अपनी तनख्वाह का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या सिर्फ खर्चे पूरे करने में, या उसका कुछ हिस्सा संपत्ति बनाने में भी लगाते हैं? और इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ बहुत जरूरी है। तो मतलब सिर्फ कमाना काफी नहीं, उसे संभालना और बढ़ाना सीखना होगा। बिल्कुल सही। और किताब इसी बात पर वित्तीय आत्मशिक्षा पर बहुत जोर देती है। थोड़ी बहुत अकाउंटिंग की समझ, निवेश के क्या तरीके हैं, शेयर बाजार कैसे काम करता है, प्रॉपर्टी का क्या हिसाब है, ये सब जानना जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि पैसा आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके लिए कैसे काम कर सकता है, जिसे पैसिव इनकम कहते हैं। अच्छा, पैसिव इनकम। हाँ, तो एक सुरक्षित नौकरी के भरोसे बैठे रहने की बजाय कियोसाकी कहते हैं कि आप खुद का कुछ शुरू करने की सोचें, सोच समझकर निवेश करें, ताकि आपकी आमदनी सिर्फ आपकी 9 से 5 की नौकरी पर टिकी ना रहे। अपने वित्तीय भविष्य का कंट्रोल अपने हाथ में लें। लेकिन ये सब करना, बोलना आसान है, करना शायद मुश्किल। क्यों? बहुत से लोग ये सब नहीं कर पाते। हाँ, और किताब इस पर भी बात करती है। वो सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करें, बल्कि ये भी कि लोग क्यों नहीं कर पाते। सबसे बड़ा रोड़ा है डर। डर? हाँ, पैसा खोने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, फेल होने का डर। फिर आता है शक, क्या मैं ये कर पाऊंगा?
मुझ में वो बात नहीं है। आलस से भी एक बहुत बड़ी वजह है। आज नहीं, कल से करेंगे, अभी टाइम नहीं है। बुरी आदतें, जैसे बिना सोचे समझे खर्च कर देना। और हाँ, एक और चीज, अहंकार। अहंकार कैसे? ये सोचना कि मुझे तो सब पता है और कुछ नया सीखने से इनकार कर देना। किताब कहती है कि इन मानसिक और भावनात्मक रुकावटों से निपटना उतना ही जरूरी है जितना कि निवेश या बिजनेस की तकनीकें सीखना। इनके बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम पूरी बात का निचोड़ निकालें, रिच डैड पुअर डैड का सार क्या है? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, आपके जीवन में वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप अपनी संपत्ति मानते हैं? क्या वो वाकई आपकी जेब में पैसा डाल रही हैं या निकाल रही हैं? एक लिस्ट बनाइए अपनी देनदारियों की। क्या उनमें से कुछ को कम किया जा सकता है या शायद किसी देनदारी को संपत्ति में बदला जा सकता है? इन सवालों पर अगर आप थोड़ा सोचें तो हो सकता है आपके वित्तीय भविष्य की दिशा ही बदल जाए।